10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का पेपर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको सभी विषय के पेपर बताए थे, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% वही छपे थे जो मैंने आपको बताए थे। इसी प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वह भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से मैंने सभी विषय के पेपर भी बताए थे, जो कि आपकी परीक्षा में 100% छपे थे, और इसी प्रकार से ये पेपर भी आपकी परीक्षा में वेरी मोस्ट साबित होगा, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको केरल सही उत्तर के रूप में याद रखना है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर आपको 3/4 भाग जो कि जल से घिरा हुआ है, ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको मुंबई सही उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी को वीडियो को लाइक भी करना है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियो विल बी करेक्ट आंसर। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को जो हमारे गांधी जी है वो अफ्रीका से भारत आए थे। संघ सूची का कौन सा विषय है? तो संघ सूची का विषय है रक्षा। ठीक, रक्षा आपको करेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम लोग होते हैं तो कितने लोग होते हैं? यहाँ आपको 20 लोग बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर आपको 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो 1939 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। पूना पैक्ट होता है 1932 में। 1932 में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये छपेंगे आपकी परीक्षा में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक, ये आपको ध्यान से याद रखना है। स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों में बांध बनाए जाते हैं। तो ये आपका सही होगा। भारत में 4 ऋतुएं हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। 7 ऋतुएं हैं तो आपको असत्य बताना है। रिजर्व बैंक नोट का निर्गमन करती है। जो रिजर्व बैंक है वो नोटों का निर्गमन करती है, तो ये आपको सत्य बताना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी, बल्कि हो गई थी, तो ये आपका सत्य होगा। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, ये आपको सही बताना है। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देखना है, बीच में से आपको देखकर नहीं जाना है। कॉर्न लॉ में आपको बताना है मक्का पर प्रतिबंध। ज्वार, मक्का और सोयाबीन ये होती है खरीफ की फसलें। हिंद स्वराज में आपको महात्मा गांधी से मिलाना है, और गुलामगिरी की रचना की थी ज्योतिबा फुले ने। भारत में वैश्वीकरण, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1991। महामंदी में आपको 1929 से मिलाना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और सभी पेपर जो बताए थे आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, इसी प्रकार से जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ है ना, वो भी पूछे जाएंगे। और जितने भी पेपर हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट हैं, तो सभी को आपको देखकर ही जाना है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो आपको बताना रहेगा जाति धर्म। ठीक, जाति धर्म, ठीक, लिंग। ठीक, ये आपको सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार होता है। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक तो हो जाएगा आपका जर्मनी, दूसरा है अमेरिका। ठीक, ये दोनों ही आपको ध्यान से याद रखना है।
जीपीडी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का होता है? तो तृतीयक क्षेत्रक या फिर सेवा क्षेत्रक आप कह सकते हैं। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चाइना और रूस। चीन और रूस यहाँ पर आपका सही होगा। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल आपको याद रखना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। देख सकते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए मैंने बनाए हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को याद करके जाना है। ठीक, सभी जो सेट पेपर में बता रहा हूँ, जो कि अपलोड में कर चुका हूँ, तो उन्हें अच्छे से देख कर ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।